नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं मानचित्र बता रहा हूँ। और कल मैंने इतिहास का मानचित्र बताया था, आज मैं जो है भूगोल का मानचित्र बताने वाला हूँ। तो इसमें दर्शाना तो हमें सभी को भारत के मैप में ही है। तो इसमें देख लीजिए, कुछ कल जो छूटे थे तो इतिहास के तो हो गए थे। भूगोल में जो थे उन्हें मैं बताने जा रहा हूँ। भूगोल में आपसे पूछ रहा है कि पर्वतीय मिट्टी। अब आप जान लीजिए, जो यहाँ से जो इतना इतना ये होता है, इसका पूरा ऊपर का भाग, ये का क्या है, ये पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा, ये जो है पर्वतीय मृदा है। अब इसी के अनुसार आप और भी देख लीजिए। आपसे अगला पूछ रहा है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो आपका जो कलपक्कम है, कलपक्कम मतलब क्या, चेन्नई, तमिलनाडु, जहाँ चेन्नई है वहीं ही है। यहीं पे क्या है आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। आपका जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो आपका, वो यहाँ पे है। अब इसी के अनुसार आप अगला देख लीजिए। आपका अगला पूछ रहा है मुंबई बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आप मुंबई, मैं कल उस दिन भी बताया था मुंबई कहाँ पे है, ये रहा मुंबई। यहीं पे क्या है, मुंबई का क्या है, बंदरगाह। जो बंदरगाह है वो यहीं पे ही है, मुंबई। मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब तो यहीं थे। अब आपसे अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है अगला लौह अयस्क क्षेत्र। लौह अयस्क जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, कोलकाता के पास। जो ये सब हैं, ये सब क्या हैं, ये लौह अयस्क क्षेत्र हैं। लौह अयस्क के सभी क्षेत्र जो हैं यही हैं, लौह अयस्क के सभी क्षेत्र। और आपसे अगला पूछ रहा है, आप बताइए गुजरात की राजधानी पूछ रहा है। गुजरात की राजधानी तो आपको पता ही होगी, यही थी गुजरात की राजधानी। उस दिन मैं बताया था गुजरात की राजधानी आप लोगों को, ये रही यहीं पे गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ थी, यहाँ थी गुजरात की राजधानी, गांधीनगर। और यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर था, ये गुजरात है। सूरत भी यहीं था। ये सब तो उसी दिन बता दिए थे। अब अगला क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, जो कि यहाँ थी। यहाँ पे क्या थी, लखनऊ। आपकी जो यहाँ पे थी वो लखनऊ थी। अब आप अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। गेहूं उत्पादन के जो ये सब क्षेत्र हैं, यही सब जहाँ ये सब हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुख्य जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये सब जो है ये गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। मुख्य गेहूं के उत्पादन, यानी यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन एक सबसे अधिक होता है, यहीं पर ही होता है। और अगला क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पे है, यहाँ पे है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय है, नेशनल हवाई पतन, यानी हवाई अड्डा, वही जिसे बोला जाता है। और अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। परमाणु ऊर्जा केंद्र अभी तो जान गए, जैसे कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र था। एक और परमाणु ऊर्जा केंद्र बता देता हूँ मैं आपको, वो है परमाणु ऊर्जा केंद्र। क्या पूछ रहा है आपसे, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि यहाँ है नरौरा। इसका नाम क्या है, नरौरा, यहीं पे ही है नरौरा। ये भी क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन में भी आपका, परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, नरौरा में। और एक कलपक्कम में भी देख लिए आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है। अगला क्वेश्चन करता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे है, यहीं पे भी बेंगलुरु स्थित है। क्या है, बेंगलुरु, यहीं पे स्थित है बेंगलुरु। यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है बेंगलुरु में, जो कि आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा। अब आप अगला देखिए, अगला क्या पूछता है। अगला आपसे पूछ रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी पूछ रहा है। ये तो सभी को पता होगा, गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही है, गंगा नदी। बंगाल की खाड़ी आपका कहाँ था, यही यही तो था, बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बंगाल की खाड़ी यही तो होगा। तो इसी में जो गिरने वाली है वो गंगा नदी है। ऐसे दर्शा दीजिएगा कि यहीं से गिर रही है गंगा नदी। और अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है गेहूं उत्पादक क्षेत्र हो गए, नरौरा परमाणु केंद्र हो गया। अब चावल उत्पादन क्षेत्र। चावल उत्पादन क्षेत्र, जो मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र है वो यहीं पे ही है, चावल उत्पादन क्षेत्र। चावल उत्पादन क्षेत्र जो है मुख्य चावल उत्पादन, गेहूं का तो यहाँ जान लीजिए, ये रहा।
इसके ऊपर तो इसके ऊपर जो है पर्वतीय मिट्टी थी। अब ये गेहूं का उत्पादन क्षेत्र हो गया, और ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, चावल का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र हो गए। अब बस इसी के साथ अब आगे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक मैं बता दिया हूँ, और यही आपका इम्पोर्टेंट है, यही सब आपके पूछे जा सकते हैं। और मैं अब इसके साथ आपको बता देता हूँ, क्या बताऊँ, बता देते हैं हिंदी के कुछ कैसे, मतलब हिंदी में कुछ जीवन परिचय जैसे आते हैं उनको कैसे लिखना है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे आपका हिंदी में जीवन परिचय आप लिखेंगे तो उसमें लिखा रहता है जन्म उन्म, जैसे संक्षिप्त परिचय जानते हैं, जैसे लिखा होता है जन्म, उसके बाद स्थान, भाषा, शैली, ये सब क्या है, भाषा, शैली, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, पिता माता का नाम जो दिया रहता है, उनको आप एक कोष्टक में करके एक किनारे ऊपर लिख दिया कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर हेडिंग डालिए जीवनी, जीवनी या जीवन परिचय हेडिंग डालिए, और उसके बाद आप लिखते जाइए इनके बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ कैसे हुई थी, उनके बारे में जितना जानते हैं वो सब लिख दीजिए। और अगर नहीं जानते हैं तो उसको बना के लिख दीजिए कि ये बचपन से ही बहुत तीव्र कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तीव्र थे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। ऐसे ऐसे अपने मन से ही बना कर लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या देखते हैं, वो आपका ऊपर का देखते हैं, फिर नीचे का, मतलब बीच का कुछ नहीं देखते, ऊपर देखेंगे उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे। आपने जीवनी लिख दी, जीवनी के बीच में अगर कोई दोहे आए हों या श्लोक आया हो तो उसको जरूर लिख दिया कीजिए आप, क्योंकि अगर आप उसे लिखेंगे तो आपका नंबर जो है, अगर 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। और आप एकदम लास्ट में हेडिंग क्या करेंगे, रचना, एकदम लास्ट में हेडिंग करेंगे रचना, जिसको आप रचना भी उसी में लिखेंगे। अगर आप किसी के भी जीवन परिचय में 4 से या 5 हेडिंग बना लेते हैं, तो 4 ही हेडिंग बना लेते हैं मान लीजिए, तब भी आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या बता दूं मैं, चलिए हिंदी का हो गया, और आप ये सब ऊर्जा केंद्र जो भूगोल का था, भूगोल का जान लिए, इतिहास का उस दिन मैं बता ही दिया था। अब जो आज की तो क्लास समाप्त हो रही है, अब जो कल की क्लास होगी वो कल की क्लास होगी मैथ के ऊपर, जो कि मैथ में कुछ क्वेश्चन बताएंगे इम्पोर्टेंट, जो कि आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।